आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेशेंस के ऊपर। अगर हमने इस स्किल में मास्टरी कर ली, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग भगवान की शरण में जा सकते हैं। सच में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ, बट ये सच है। क्योंकि पेशेंस हमारे अंदर सब कुछ हमें ला के दे सकता है जो हम लाइफ में चाहते हैं, और लैक ऑफ पेशेंस की वजह से ही हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आज इस वीडियो का पर्पस यही है कि ऐसे क्या बूस्टर्स हैं, पेशेंस बूस्टर्स, जिसको यूज करके हम अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमने सुना तो काफी लोगों के मुंह से है कि पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, बट कैसे रखें, तरीके क्या हैं, वो आज मैं इस वीडियो में किक करके आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं, अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हमारे अंदर ऐसा क्या यूनिक है, मतलब अगर इस स्किल को मैं डेवलप कर भी लेता हूं तो ऐसा मेरे अंदर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा जो मैं अलग ही बन जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी है। पेशेंस आपके अंदर सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल पैदा करता है। सेल्फ कंट्रोल अगर आप में आ गया, यानी कि आप अपने इमोशंस को हाईजैक होने से बचा लिया, आपको समझ में आने लगा कि आउटर जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी लोग मुझ पे बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं अपने थॉट्स की, अपने एक्शंस की, लेकिन मैं अंदर से क्या हूं, मैं अंदर से कितना स्ट्रांग हूं, वो मैटर करता है। तो ये चीज पेशेंस आपके अंदर पैदा करती है। पेशेंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ जाता है, और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, इसी वक्त होते हैं, तो हमारी चॉइसेस, हमारी डिसीजन और हमारे एक्शन वो बहुत ही उम्दा होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इवन स्क्रिप्चर्स में भी पेशेंस की बात की गई है। अगर आप स्क्रिप्चर्स उठाएंगे कोई सा, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोटी मोटी जो बात है वो यही है कि मुझे, मेरे अंदर कैसे पेशेंस डेवलप हो, कैसे मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँ। इवन बुद्धिज्म में भी पेशेंस की प्रैक्टिस सिखाई जाती है थ्रू मेडिटेशन। पेशेंस की हेल्प से हम अपनी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। हमें जब हैबिट बनानी होती है तो हमें उसमें टाइम लगता है, 21 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट बिल्ड होने में, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। 5 डेज, 2 डेज, 3 डेज, ये यहाँ तक पहुँचते हैं सिर्फ क्योंकि इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं हम कि हम बीच में उसको छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप ये स्किल पैदा कर लेते हैं तो आप 21 डेज क्या, आप फिर उसको लाइफ टाइम उस चीज़ को बना के रख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हैबिट, नई हैबिट बनाना और जो ओल्ड हैबिट है उनको ब्रेक करना, तो दोनों में ये काम आएगा। पेशेंस हमारे अंदर विजडम और मैच्योरिटी लाता है। पेशेंस की हेल्प से आपको लॉज, यूनिवर्सल लॉज समझ में आने लगते हैं। तो इतने सारे एडवांटेज हैं जो हमें समझने हैं। अब बात करते हैं ऐसे क्या पेशेंस बूस्टर्स हैं जिनको यूज करके हम इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बूस्टर, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। जब हम अपने माइंड के थ्रू अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं वाइल इनहेल और एक्सहेल, ये चीज़ आपको पेशेंस आपके अंदर पैदा करती है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है। सेकेंड बूस्टर, काउंट टू 10। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं या पैनिक वाली सिचुएशन में हैं तो काउंट करने लगिए 10 से लेके 1 तक। तो आप देखेंगे कि वो जो थॉट है जो आपको पैनिक कर रहा है या आपके अंदर एंजाइटी ला रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब आपको गुस्सा आए तब भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। थर्ड बूस्टर, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। हम सब लोग गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद फिर से गलती करते हैं, जबकि पता है ये गलती गलत है हमारे लिए। तो ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, कभी सोचा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा माइंड हमारे ऊपर हैवी है, वो हमसे ये सब करवा रहा है, वो हमें ये जो सेंसेस हैं इनके थ्रू हमें भगा रहा है, और हम फिर वो चीज़ कर दे रहे हैं और बाद में अपने आप को कोस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती चली जा रही है। तो जब भी आपके साथ ऐसा होना, तो उस टाइम आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है कल भी गलती करी थी, आज भी गलती है, इट्स ओके। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कितनी गलती करता हूँ पूरे दिन में, और फिर अपने आप को एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ, और कोई चारा ही नहीं है। अपने अंदर पेशेंस अगर मैं डेवलप करना चाहता हूँ तो यही एक तरीका है। या तो फिर मैं कोसता रहूँ, अपने आप को परेशान करता रहूँ, मारता रहूँ, उससे तो मैं और ही डाउन होऊंगा। मुझे अपने ऊपर तरस खाना है, हमें अपने ऊपर कंपैशन लेके आना है, तभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तभी हम पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। वरना सारी दुनिया बैठी है आपके अंदर कमी दिखाने, और आपका माइंड भी आपके लिए बैठा है कि तू गलत है, तूने कल भी गलती करी, आज भी गलती करी, और पता है ये गलत है, फिर भी तू गलत कर रहा है। तो कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे माइंड का, इंटेलेक्ट का, इससे बच पाएंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे, है ना? इसलिए अगर गलती करने के बाद भी मैं गलती कर रहा हूँ तो ऑप्शन ही नहीं है, जस्ट एक्सेप्टेड। एक टाइम आएगा, कुछ टाइम बाद आप अपने आप ही, आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, अपने आप ही आप समझदार हो जाएंगे। फोर्थ बूस्टर, रीड मोर। जब हम रीडिंग करते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे अपने आप से, तो उसके आंसर हमें धीरे धीरे मिलने लगता है। आप देखना, आप सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट हम कब हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो क्वेश्चंस हैं उसके हमें आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करती है। जब आप रीड करते हैं अलग अलग एरियाज़ में,
जो भी जिस भी टाइप के आपकी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, जब उसको आप पढ़ते हैं और उसके आंसर जब आपको मिलते हैं तो आप ही आपके अंदर पेशेंस डेवलप होने लगता है। फिफ्थ बूस्टर, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। हमें सबको पता है कि हम सब एक ना एक दिन मरेंगे। इतना कुछ हमें पता होने के बाद भी, जो सच्चाई है पता होने के बाद भी, हम लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो या तो ये बोलें कि हम समझना नहीं चाहते या हम भागना चाहते हैं सच्चाई से। हम इस सच्चाई से भागना चाहते हैं। हमें पता है कि हम सब मरना है हमें, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम डरते हैं, है ना। फिर जो डेथ का डर है उससे हम डरते हैं। हम और सच है, डर तो लगता ही है, कौन जाएगा मरना, है ना। लेकिन ये जो सच है, राइट, इसको आप बदल कैसे सकते हैं, ये तो सच्चाई है। तो जब आप इस सच्चाई को समझने लगते हैं ना, तो आपके अंदर अपने आप ही हर चीज़ को लेके जो अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे जो जकड़न है वो कम होने लगती है। और आपका जो चिपकाव है लाइफ को लेकर, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर आप अब लाइफ को एंजॉय करते हैं। जीवन आपको जीने के लिए मिला है, परेशान होने के नहीं। सिक्स्थ बूस्टर, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप नोटिस करोगे कि हम सब, हमारे पास जो चीज़ है, हमारा माइंड कभी उसको नहीं देखता। ये मैंने अपनी वीडियोस में बोला है। जो भी हमारे पास है हम उसको नहीं देखते, और हम वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ हमारे अंदर इम्पेशेंट पैदा करती है, हमारे अंदर एंजाइटी आती है, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपकी जैसा जीवन चाहता है, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, तरसते हैं वो आपकी जैसी लाइफ के लिए, जो लाइफ आप लोग जी रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, है ना। इसलिए कभी भी हमारे अंदर अगर इस टाइप का थॉट्स आए तो हमें ग्रैटिट्यूड होना है जो भी हमारे पास है, हमें गॉड को थैंक्स बोलना है, जिससे आप देखेंगे आपके अंदर ये पेशेंस बहुत जल्दी डेवलप होगा। सेवेंथ बूस्टर, प्रैक्टिस इम्परमानेंस। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, उस दिन अपने आप ही पेशेंस डेवलप होने लगेगा। एट्थ बूस्टर, स्टॉप मल्टीटास्किंग। हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ को पाने की। ये भी चाहिए, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जैसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, उसी हिसाब से हम चलते रहते हैं। जबकि हमें समझ में आना चाहिए कि थॉट्स तो आएंगे ही, लेकिन मैं हर थॉट्स के साथ अपने आप को भगा के नहीं ले जाऊंगा। है ना। 50,000 60,000 थॉट्स में से 5 या 10 थॉट्स ही हैं जो मैं पूरे दिन में यूज़ करूँगा। दैट्स इट। आते रहे थॉट्स, आते रहे उल्टे सीधे मेरे माइंड में विचार, फियर वाले विचार या कुछ भी विचार आते रहे। मैं रियलिटी नहीं मान रहा उनको, क्योंकि हमारा माइंड हमसे झूठ बोल रहा है। योर माइंड इज़ लाइंग टू यू। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप माइंड को ही सच्चाई मान रहे हो, जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हो, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस 5 या 10 थॉट्स को ही पकड़ें और बाकी को छोड़ दें, जिससे आप देखेंगे आपकी मल्टीटास्किंग भी होने लगेगी। एक्चुअली हमें इसमें समझना है, मल्टीटास्किंग करना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उस काम में पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। तो अगर मुझे उसी काम से रिलेटेड दूसरा काम करना है तो ऑफकोर्स मैं दूसरे काम में जाऊँगा, लेकिन मैं इमीडिएटली अपने माइंड को भी, अपने जो फोकस है उसको भी शिफ्ट करूँगा उस टाइम। अगर मैं दोनों तरफ अपने माइंड को डिवाइड करूँगा या बड़ा रखूँगा अपने माइंड को, यहाँ भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो माइंड फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, एंजाइटी पैदा होने लगेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक काम मैंने किया, उस टाइम मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, फोकस्ड हूँ। अब मुझे लगता है कि उस काम से रिलेटेड मुझे दूसरा काम भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, तो मैं अपने फोकस को शिफ्ट कर रहा हूँ इमीडिएटली। अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ। तो ऐसा अगर हम लेज़र फोकस चाहते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारे अंदर पेशेंस अपने आप ही बना रहेगा। हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, हम क्यों मल्टीटास्किंग को मना करते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि हम अभी इतने लायक नहीं हुए हैं कि हम अपने माइंड को शिफ्ट करें, हम अपने माइंड को इमीडिएटली चेंज कर पाएँ। हमने क्या करा है, हमने सब टास्क को तो ले लिया है अपने ऊपर, अब हमारा माइंड गुड़ गोबर हो गया है, हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड की वजह से। इसलिए मैं यही बोलूँगा जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को स्टॉप कर दें, मल्टीटास्किंग को। कोशिश करें एक टाइम पर एक ही चीज़ करने की, लेकिन जब आप इसमें अच्छे से करने लगेंगे तो आप करने लगिए मल्टीटास्किंग, क्या हो रहा है। नाइन्थ बूस्टर, फोकस ऑन द प्रोसेस पर ही फोकस कीजिए। आप अगर आउटकम पर फोकस करेंगे, रिजल्ट को अपनी तरीके से चाहेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, फल क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। 10th पेशेंस बूस्टर, सीक सपोर्ट।
इस चीज़ में मुझे लगता है कि आपको उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो सच में इस चीज़ को समझ गए हैं और इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं सच में मानता हूँ ये इतना आसान नहीं है। आप अपनी ही साइकोलॉजिकल जो नेचर है वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, राइट? और इतना आसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब अपने ही जाल में उलझे हुए हैं। और वहाँ से आप तभी निकल सकते हैं जब आप उन लोगों की हेल्प लेंगे जो निकल चुके हैं, जो समझ रहे हैं चीज़ों को, जो उनके बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा गाइड कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं।